हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बिटकॉइन की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने प्रीवियसली वीडियो डाली थी बिटकॉइन की, तो आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था बाय का। और मैंने ऑल द वे यहाँ पे जाके जो है मेरा अभी प्रॉफिट बुक किया था। तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो वो वीडियो। एंड प्रीवियसली भी मेरा यहाँ पे ऑर्डर लगा था, यहाँ पे बुक हुआ था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया था, यहाँ पे बुक किया था। तो एक पैटर्न अगर देखोगे कि मैं बाय की ट्रेड ही जो है कोशिश करता हूँ लेने की, क्योंकि जो बिटकॉइन का सीन है वो थोड़ा सा बुलिश चल रहा है। तो सेल की ट्रेड में कभी कभी थोड़ा सा ट्रेड फंस जाता है, तो मैं हमेशा बाय की ट्रेड ही चूज़ करता हूँ। So guys, today's video will be on complete Bitcoin derivatives based analysis using funding rate, open interest, liquidation data, एंड उसके बाद हम लोग डाटा को अलाइन करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। एंड वी विल ट्राई टू मेक आवर बायर्स फॉर 6 to 12 आवर्स। तो यहाँ से जो 6 से 12 घंटे की जो हमारी बायस रहने वाली है, तो अगर लेवल की बात करेंगे तो ये रेसिस्टेंस मैंने कल वाली वीडियो में लगाई थी और डाटा को देख के लगाई थी। और उस इस लेवल को टच करने के बाद ही जो है एक थोड़ा सा नीचे के लिए रिटेस्ट लिया। तो बिटकॉइन इज़ करंटली ट्रेडिंग अराउंड 88,229, जो कि एक काफ़ी हाई लगाने के बाद एक थोड़ा सा रिटेस्ट ले रहा है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि देयर इज़ शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ इन प्राइस, लेकिन सिर्फ प्राइस इनफ नहीं होता है ट्रेडर के लिए, क्योंकि how traders are positioned behind the scene, and that's where derivative data comes in. क्योंकि right now price is moving up, अगर यहाँ से देखेंगे price have moved up. The real question is this move supported by leverage and conviction, or is it fragile? So to answer our question, if this move of Bitcoin is supported by leverage and conviction, we have to go back to the data. So the same website CoinGlass. तो CoinGlass के बारे में मैंने पहले ही बताया था। कुछ और भी वेबसाइट्स हैं which you can use to get the derivatives data, but I like CoinGlass because it's quite fast and it's quite easy to interpret the data. फंडिंग रेट से फंडिंग रेट में हमारा जो वेटेड फंडिंग रेट है वो है 0.0051%, और जो वॉल्यूम फंडिंग रेट है वो है 0.0046%। तो फंडिंग रेट पॉजिटिव है, which means longs are paying shorts, which tell us that the market sentiment is bullish. तो थोड़ा सा bullish sentiment इससे दिख रहा है। Now here's an important part. This is that this funding is positive but not extreme. So when funding gets high, like you can see the funding for Ethereum is quite high, but if we talk about Bitcoin, so जब funding high होती है, it means longs are overcrowded and they are vulnerable to squeeze. But on this level, funding is healthy. It's not euphoric. So इससे हमें क्या पता चलता है कि this tells me that traders are leaning bullish, but they are not over leveraged yet. तो अगर फंडिंग का डाटा देखें तो स्लाइट बुलिश का हमें इससे मिल रहा है थोड़ा सा रुझान, लेकिन ये है कि बुलिश कहाँ से जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा रिटेस्ट ले रही है। तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ हमारा फंडिंग रेट इनफ नहीं होता, और फंडिंग रेट में जैसे मैंने पहले बताया था कि हीट मैप अगर आप देखो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, देन दिस इज़ गुड इनफ फॉर यू टू नो अबाउट फंडिंग, क्योंकि यहाँ पे ये सारा दिस इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फंडिंग कि किसने कितनी फंडिंग की है, किसने कितनी फंडिंग की है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर फंडिंग। फंडिंग के बाद वी हैव टू चेक अवर ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में क्या है, 645K का BTC का ओपन इंटरेस्ट है जो 56.9 बिलियन है। तो अगेन मेजोरिटी जो है वो CME है एंड बाइनेंस है एंड बायबिट है। तो CME हमारा इंस्टीट्यूशनल बाय है, तो CME ने 9 बिलियन की इसमें
ओपन इंटरेस्ट है इनका। तो बाइनेंस का जो 11.3 का है, दीज आर रिटेलर्स एंड ओपन पोजीशंस, एंड बायबिट का भी सेम है, रिटेलर्स एंड ओपन पोजीशंस। तो ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इज़ वेरी स्टेबल। अगर हम पास का डाटा देखते हैं ना, तो ओपन इंटरेस्ट इज स्टेबल, दिस इज इट्स नॉट एक्सप्लोडिंग हाई। सो if price goes up, open interest spikes aggressively. That usually means new leverage entering the market, which can fuel a breakout. तो अगर हम हमारा बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे रह के चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ही कंट्रोल्ड है एंड स्टेबल है। तो दिस मूव इज़ नॉट ड्रिवन बाय reckless leverage, it's controlled move। आप देख सकते हो हाउ कंट्रोल द मूव्स आर। कोई इतनी बड़ी स्पाइक नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिस इज पैनिक सेल फॉर इंट्राडे, बट दिस इज अ वेरी control move, which usually means price will respect key levels। तो these are our key levels। तो ये key levels सिर्फ लो और हाई की को देख के नहीं लगाए हैं। जो हमारा डेरिवेटिव्स का डाटा है, जो अभी डाटा देख रहे हैं हम लोग कॉइन ग्लास पे, अगर वो डाटा देखने के बाद आप ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को एक एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाते हैं रादर देन ओनली सीइंग द लो एंड हाइज, दैट इज थर्ड डाटा। इसके बाद जो हमें देखना है वो है हमारी लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन का डाटा क्या कहता है? तो हमारी लिक्विडेशन का करंट डाटा हमें कह रहा है हुई हैं और 1.6 की शॉर्ट हुई हैं, और पास्ट 4 आवर्स में 4.6 मिलियन की लॉन्ग हुई हैं और 1.07 मिलियन की शॉर्ट हुई हैं। लेकिन अगर हम हमारा 24 आवर्स का डाटा देखें तो उसमें 11.8 मिलियन की लॉन्ग, 29.7 मिलियन की शॉर्ट हुई है। तो उस क्यों हो रहा है? उस टाइम पे, जो उस स्पेसिफिक टाइम पे, उस स्पेसिफिक लेवल्स पे, because looking at the liquidation is 0.86% positive. So this tells us that this move is not caused by forced buying or forced selling. When liquidations are extreme, price moves violently। तो उसमें जो एक झटके में जो स्पाइक्स आती है ना, तो वहाँ पे जब लिक्विडेशन हमारी एक्सट्रीम होती है तो वहाँ पे पता चलता है कि दिस इज़ द रीज़न जो प्राइस कभी हाथ में नहीं आता। So when liquidations are calm, price become technical and reactive। जैसे अभी टेक्निकल है, अभी रिएक्टिव है, बहुत ही कंट्रोल प्राइस है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी एंट्री लेने के बाद उसको पूरा स्ट्रेच करते हो ना अपने अपने ट्रेंड को, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है डाटा देखने के बाद कि यस यहाँ से जो है प्राइस रिवर्स जा सकता है, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद आप निकल सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो हमारे की लेवल्स हैं, कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। तो स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट से ज़्यादा स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है। एंड राइट नाउ बिटकॉइन इज़ इन अ क्लीन एनवायरनमेंट विच फेवर्स लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। तो जो अभी का इन्वायरमेंट है, जो कंट्रोल्ड लिक्विडेशन है हमारी, तो उससे क्या है कि एक लेवल टू लेवल ट्रेडिंग है कि की लेवल्स को बिटकॉइन जो है वो अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम हमारा लिक्विडेशन मैप देखते हैं, दिस इज़ अवर लिक्विडेशन मैप। तो लिक्विडेशन मैप एक बहुत ही पावरफुल टूल है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो बिटकॉइन में, तो लिक्विडेशन मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने कल वाले लेवल्स लगाए थे वो यहीं से कुछ डाटे को समझ के लगाए थे। जब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ फंडिंग रेट एंड हाउ वी यूज़ इट, हाउ वी सी द ओपन इंटरेस्ट, हाउ वी सी द लिक्विडेशन एंड हाउ वी इंटरप्रेट द लिक्विडेशन मैप, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा कि अगर इस लेवल पे आके मार्केट ने एक स्पाइक लिया है तो वो क्यों लिया है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि इस लेवल पे जो है वो लॉन्ग लिक्विडेशन के 165 मिलियन की लिक्विडेशन होगी जिन्होंने लॉन्ग कर रखे हैं अगर मार्केट गिरती है इस लेवल पर। और अगर हम लोग ये शॉर्ट का देखें कि जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनकी लिक्विडेशन होगी इस लेवल पे सबसे ज़्यादा 174 मिलियन। तो अगर आप देखो कि ये इतना ज़्यादा बड़ा लिक्विडेशन का कैंडल नहीं है जितना बड़ा ये है, लेकिन
इसकी अमाउंट कम है और इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि तो अगर हम देखें कि यहाँ से जो नीचे का है, क्योंकि ऊपर से हमारा प्राइस वापस आया है, तो ऊपर से जिन्होंने लॉन्ग कर रखे है तो लॉन्ग की लिक्विडेशन कहाँ तक की है, 87186 की सबसे ज़्यादा है कि अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ तक के जो है ऑर्डर्स वो खा सकती है, लेकिन 87501 तक जो है हमारा एक रुझान हो सकता है। तो 87501 हमारा अराउंड यहाँ पे रहता है, इस रेंज में, इस लेवल पे। तो मार्केट हमें क्या कहती है कि अगर इस रेंज तक मार्केट आ जाती है और यहाँ से हमें एक एक प्यार से मार्केट एंट्री देती है थोड़ा सा रिवर्सल ले जाने के बाद, तो हम सोच सकते हैं लॉन्ग करने की, कि यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको जो है क्लीन एंट्री नहीं मिलती, मतलब जो भी आपने अपना एंट्री के लिए एक सेटअप बनाया है कि आप 5 मिनट की एंट्री लेते हो, आप 15 मिनट पे एंट्री लेते हो, दैट इज़ अप टू यू, कि अगर वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं तो आप क्या करोगे, वो एंट्री को नहीं लोगे। लेकिन ये नहीं है कि प्राइस यहाँ पे गिरा और तभी एंट्री ले ली। तो एंट्री का भी एक हमारा सिस्टम होता है कि अगर 1 आवर चार्ट देख रहे हैं, वो सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट में हो कर रहा है, किस साइड मार्केट जा रही है और कहाँ से रिवर्सल ले सकती है। देन वी विल, तो भी व्हाट वी विल डू फॉर एंट्री, ये दिस इज़ आवर 1 आवर चार्ट। तो अगर इसी को हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगा के देखते हैं तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे ये लेवल को टच किया, जितनी भी शॉर्ट्स की 100x लीवरेज की, वो पूरी की पूरी पोजीशंस मार्केट ने इस लेवल पे खा ली। तो अगर वहाँ से मार्केट वापस आ रही है, क्योंकि जिसने यहाँ पे जाके लॉन्ग किया था, क्योंकि जिसने देखा कि हाँ यहाँ से एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल आया तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर लूँगा। इंट्राडे में क्या है कि 2 4 6 घंटे लॉन्ग की पोजीशन थी ना, यहाँ से वो खानी शुरू कर दी मार्केट ने। तो अब ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट का कि यहाँ तक मार्केट के चांसेस हैं पोजीशंस को खाने के। लेकिन अगर ये लेवल को मार्केट तोड़ती है तो उससे नीचे का लेवल कौन सा देखेंगे हम लोग, उसके नीचे का लेवल देखेंगे हम लोग ये, कि इसका काफ़ी नीचे का लेवल है, लेकिन कभी पता नहीं चलता कि क्या हो जाए मार्केट में। तो ये जो हमारी सपोर्ट है वो ये अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि अगर का मतलब कि एज लॉन्ग एज मार्केट इज गोइंग डाउनवर्ड्स आई विल वेट, बट व्हेन आई हैव कंफर्मेशन फॉर माय लॉन्ग ट्रेड देन आई विल जो है 5 मिनट का चार्ट लगा के एंट्री लेता हूँ, क्योंकि 5 मिनट चार्ट इज़ गुड फॉर एंट्री। दिस विल टेल यू प्रिसाइसली वेयर एग्जैक्टली टू एंटर, और कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट की कैंडल सबसे बेस्ट रहती है। क्योंकि ये देखो, ये हमारी 3 कैंडल्स की एक 15 मिनट कैंडल है। 15 मिनट कैंडल इज दिस वन कैंडल, बट इफ़ यू सी फॉर 5 मिनट here you have a very small body candle of bearish, तो ये भी एक बेयर कैंडल है। तो अगर आप एक एक अच्छे एक स्मार्ट ट्रेडर हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल लेने वाला है। और जब आपने एसएल को अपने ट्रेल कर रखा है तो ये देखिए कि जब ये कैंडल एक अच्छी बॉडी से क्लोज होगा, जिसमें कि ऊपर वाली विक बहुत छोटी है, मतलब प्राइस पुल कर ही नहीं पाए, लॉन्ग की ट्रेड्स इतनी थी नहीं, की ट्रेड निकल जाएगी और उसके बाद मार्केट नीचे चलेगी। तो वैसे ही एंट्री का जैसे यहाँ पे सीन हुआ था, एंट्री का जैसे नीचे सीन हुआ था, एंट्री का सीन भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे मेरी एंट्री ऐसे गाइस यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी, क्योंकि ये मार्केट जब यहाँ पे ये सपोर्ट को लेके थोड़ा सा रिवर्सल लेने लगा तो एक बहुत अच्छी मुझे 5 मिनट के कैंडल पे एंट्री मिली थी। तो 5 मिनट कैंडल इज़ बेस्ट फॉर एंट्री। दिस इज़ माई ट्रेड सेटअप। तो your trade setup may be different. Maybe you like to take entry on 2 minute chart, 5 minute chart, 10 minutes chart or 15 minute chart. It's up to you. लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए। Having a system is very important. जो ट्रेड सेटअप है, having a trade setup is very important because ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट ने स्पाइक मारा था और ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट ने स्पाइक मारा है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि ये दो लेवल्स पे, यहाँ पे लॉन्ग की सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन थी, यहाँ पे शॉर्ट की सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन थी, और मार्केट इन्हीं लेवल्स पे स्पाइक मार के निकलता है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही लेवल्स पे मार्केट आता है, कभी कभी हमें न्यूज़ भी देखनी पड़ती है, कभी कभी हमें ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है, लेकिन looking at the derivatives data is very important, more important than just looking at price action and looking at the indicators, क्योंकि indicators are lagging indicators, तो वो आपको तब बताते हैं जब मार्केट में एक मूव हो चुकी होती है, लेकिन derivative data can to save your trade. That is more important to define your entry, that is more important to define your stop loss. So guys, let's combine everything, and with our funding rate mildly positive, open interest which is quite stable, liquidation is very controlled, and price is strong but not exploding. So this gives us a neutral bullish bias for next 6 to 12 hours, because crypto market it's not a joke. I mean, this is the most dangerous place to be if you don't have a system to trade. So neutral bullish bias is for next 6 to 12 hours, but neutral bullish does not mean blindly long. It means we expect buyer to defend support and price to react cleanly. So make sure we are patient enough for price to take a nice support and then have a reversal, because अगर प्राइस यहाँ पे है तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से बाय की ट्रेड लो, क्योंकि प्राइस नीचे भी सपोर्ट ले सकता है। एक की लेवल्स जो हमारे होते हैं, जब की लेवल से मार्केट रिवर्सल ले रहा है वहाँ पे एक एंट्री डिफाइन करो। यू डोंट हैव टू फोर्स एन एंट्री, you have to get the best entry market can give you. So my focus remain simple: longs only if price holds above supports, entries on 5-minute confirmation, target near previous liquidity zone, and stop loss always defined. So data give us bias, price give us confirmation. Trade the confirmation, not your emotions. Okay guys, thank you so much. This is all for today. Stay connected, follow my channel for daily updates.